व्हाट्सअप एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे में हम पढ़ते हैं कि जो हम फैट्स खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होने के लिए 2 साइकिल होती है ना, क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस। ऐसे ही जब हम फैटी एसिड्स को खाते हैं, लाइक हम फैट्स खाते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, आज हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुवेट होता है ना ग्लूकोज से। सेम एज एयर जब हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या है, हमारा जो फैटी एसिड है वो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बनाता है? एसाइल और एसिटाइल कोए। लेकिन जो हमारे काम का होता है वो हमारा एसिटाइल कोए होता है। क्यों होता है? अब आपने आई थिंक क्रेब्स साइकिल भी पढ़ी होगी, वो एसिटाइल कोए हमारा क्रेब्स साइकिल में होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्टेड। ओके, तो बीटा ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है इन विच ब्रोकन डाउन ऑफ फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स है उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू किसके फॉर्म में? एसिटाइल कोए एंड एसाइल कोए, ये मैंने अभी आपको बताया था, एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH। इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीटा ऑक्सीडेशन की एक छोटी सी की बहुत छोटी और सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है। इसके बाद क्या होता है? अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस के जैसे स्टेप थे ऐसे ही बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप है। तो बीटा ऑक्सीडेशन हैज 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। इसमें क्या है, जो हमारा फैटी एसिड होता है उसको एक्टिवेट होना होता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड। अब हमारा जो फैटी एसिड है उनका ट्रांसपोर्ट होगा। फिर है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। अब देखो, वो जो छोटे छोटे स्टेप्स थे वो क्लियर हो गए हैं। अब जो बीटा ऑक्सीडेशन, ये जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है ये प्रॉपर कहाँ पे होने वाला है? अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है, इसके ये 3 पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट है। डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन एंड थायलाइसिस। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप में ये आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। इसमें क्या होता है? इन दिस स्टेप फैटी एसिड आर एक्टिवेट। जैसे कि हमें पता ही है कि इस वाले स्टेप में जो हमारा फैटी एसिड है ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा विद द हेल्प ऑफ CoASH एंड थायोकाइनेज। अब आपको पता ही है जिस भी प्रोडक्ट के, जिस भी वर्ड के लास्ट में NASE आ जाते हैं वो हमारा क्या होता है? एक एंजाइम होता है। तो इसमें क्या है, जो हमारे फैटी एसिड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्टिवेट हो रहे हैं। किसकी मदद से? CoASH और थायोकाइनेज की मदद से। अब देखो ये जो लिखा है RCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और O, ये क्या है हमारा? ये है हमारा फैटी एसिड। ये क्या है? हमारा फैटी एसिड, ठीक है। अब ये फैटी एसिड को अपना एक्टिवेट फॉर्म में जाना है। इस एक्टिवेट फॉर्म का क्या नाम है? एसाइल कोए। क्या हुआ? ये तो आपको देखो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ? CoASH ऐड हुआ, जो कि मैंने आपको यहीं पे बता दिया था। तो जो इसमें क्या CoASH ऐड हुआ, किसकी प्रेजेंस में? थायोकाइनेज की प्रेजेंस में। और जो एनर्जी ATP से AMP और PI का है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब ये ऐसे 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 और ऐसे सब एज इट इज आगे, बस लास्ट में क्या है? SCOA। मेरे को सेम एज इट इज उतार देना है, बस इसकी जो ये है ना, इसकी जगह हमारा क्या जाना है? SCOA, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एसाइल कोए इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड है इसकी एक्टिव फॉर्म ही तो है ये, ठीक है। एसाइल कोए डोंट एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली। अब जो हमारा फैटी एसिड है, ठीक है, वो एक्टिव हो गया। अब देखो जैसे कि अब आपने कुछ भी ड्रिंक पी है, कोई भी एनर्जी ड्रिंक पी, आप उसे पीने के बाद एक्टिव हो जाओगे ना। अब ये बेचारा अपने फैटी एसिड से एसाइल कोए में एक्टिव हुआ है। अब इसको भी तो कहीं पे जाना होगा ना, अपनी एनर्जी कहीं तो दिखाएगा ना। तो अब ये जहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये कह रहा है ना 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 ना, मैं से नहीं जाऊंगा, मेरे को कोई चाहिए साथ में, मैं उसके साथ जाऊंगा, ठीक है। अब वो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जब आप ये हेडिंग डालोगे ना एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, तो इसमें आप क्या याद रखना, ये हो कहाँ पे रही है, ठीक है। अगर आप हेडिंग में ऐसे डाल दोगे ना तो यू नो इट्स सो इम्प्रेसिव, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा, इम्प्रेसिव। आपको नंबर नॉलेज सब यू नो बहुत सही रहेगा। तो आप लिख देना कि जो एक्टिवेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? हमारा साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेशन कहाँ पे हो रहा है? हमारा साइटोसोल में। इतना समझ में आ गया? फैटी एसिड क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? CoASH और थायोकाइनेज की प्रेजेंस में। इतना समझ में आ गया? अब ये क्या है, इसने क्या बोला? मैं अकेला नहीं जाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया में, मेरे को कोई चाहिए। तो अब क्या सेकंड इसमें क्या होता है? इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम वर्बली पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको एज ए स्टोरी की तरह समझाऊंगी। एसाइल कोए कंबाइन विद CPT। जो एसाइल कोए वो CPT के साथ कंबाइन होता है। कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको क्या करता है? अंदर लेके जाता है, ठीक है। CPT क्या है? कार्निटिन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज, लास्ट में एज है, तो ये क्या है? एंजाइम है। अब हम ना इसको एज ए स्टोरी की तरह समझते हैं। मान के चलो ये हमारा सेल है, ये क्या है? सेल है, ठीक है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब क्या है? ये क्या है? हमारा एसिटाइल कोए। अब ये क्या है? एक्टिव हुआ है ना। अभी मैंने आपको बताया एक्टिव हुआ है। तो एक्टिव कैसे? इसने कोई भी एक XYZ एनर्जी ड्रिंक पी ली, कोई भी, तो क्या होता है? अब इसे अंदर तो जाया नहीं जाएगा, तो इसने कहा आई नीड अ सपोर्ट, ठीक है। तो क्या होता है? ये जो हमारा CPT होता है, सॉरी
इसने कहा हमेशा अकेला तो जा नहीं जाएगा, तो फिर जो CP है इसने कहा चल तुझे मैं लेके चलता हूँ। तो जो अभी क्या हो गया, एसाइल कार्निटिन। तो जब ये एसाइल कार्निटिन इसके साथ कंबाइन हो गया, एसाइल और कार्निटिन कंबाइन हो गए, तो अभी ये जाते हैं। अब जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, तो इनको एक रोड चाहिए, ठीक है। ये रोड क्या है, ये रोड है हमारी CTS, कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एसाइल COA कंबाइन विद CPT, ये एसाइल है कंबाइन हुआ किसके साथ, CPT के साथ, और ये किसके थ्रू जा रहा है, CTS यानी कि कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब देखो ये अंदर चला गया, तो ये कहाँ पे आ गया, ये अपना अंदर आ गया। अब इसमें पता क्या होता है, इसमें एक चेंज आ जाता है। यहाँ पे लिखा है inside the matrix CPT second converts acyl carnitine back to acyl COA। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये हमारा एसाइल कहाँ पे चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, तो ये एसाइल कार्निटिन बन के अंदर गया था ना, तो क्या होता है CPT सेकंड होती है, CPT सेकंड है। अभी CPT सेकंड कौन है, CPT की वाइफ है। तो बहुत ज्यादा क्या होती है, पॉजेसिव होती है। उसने कहा तू इसके साथ क्या कर रहा है, काम कर तू जा, तो CPT को हटा देती है। इसलिए जो हमारा एसाइल है वो क्या हो जाता है, एसाइल कार्निटिन से क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ एसाइल रह जाता है। किसने हटाया इसको, CPT सेकंड ने। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इनसाइड द मैट्रिक्स CPT सेकंड कन्वर्ट कर देती है एसाइल कार्निटिन को बैक टू एसाइल COA में, ठीक है। ये हमारा अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रहा है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अभी कहाँ पे हो रहा है सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रहा है। तो जो थर्ड स्टेप है वो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ठीक है। अभी कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। क्या होता है, ईच साइकिल शॉर्टन द फैटी एसिड बाय 2 कार्बन्स रियलाइज 1 एसाइल CoA। अब इसमें एंड में क्या होता है, अब देखो इस वाले स्टेप से हमें एंड में मिलता है एसाइल CoA। इसमें क्या होता है, जो लास्ट चेन जो बचती है ना हमारी, वो सिर्फ 2 कार्बन की बचती है। अभी यहाँ पे इतने सारे कार्बन है, लास्ट में क्या 2 कार्बन चेन बचेगी जिसका नाम एसिटाइल CoA होगा, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या अपने 4 स्टेप है। पहला है डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजिनेशन एंड थायोलाइसिस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। देखो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या है, जो हमारा क्या बनाता, ये जो हमारा एसाइल CoA बनाता ना, सेम एज इट इज इसको उठाना है, ठीक है। सेम एज इट इज इसको हमको उठाना है और यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप हो रहा है, ठीक है। इस वाले सेकंड स्टेप का नाम है हाइड्रेशन। अभी हम वो बाद में जाएंगे। देखो आप एक बात ध्यान रखना, अभी जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रेब्स साइकिल या फिर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगी, आपको जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज दिख जाए तो वहाँ पे देखना कोई ना कोई एनर्जी का या तो इन्वेस्टमेंट होगा या फिर जनरेशन होगा, व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये FAD से हमारा FADH2 हो रहा है यहाँ की, यानी कि यहाँ पे एनर्जी हमारी जनरेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लिख देंगे FAD से क्या बना है हमारा FADH2, ठीक है। ये तो आप लिख ही दोगे, ये वाले एंजाइम की बात आप ये लिख दोगे, एनर्जी लिख दोगे, ठीक है। अब इसका एंजाइम का नेम कैसे याद रखोगे, देखो हमने ये एसाइल CoA तो लिया, एसाइल CoA तो ले आए हैं ना, तो अब देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, एंजाइम का एसाइल CoA। और ये स्टेप कौन सा, डिहाइड्रोजिनेशन। अब एंजाइम में हम लगाएंगे, तो इस वाले एंजाइम का क्या नाम हो जाएगा, एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड स्टेप है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे CH2 था इस वाले स्टेप में, यहाँ पे भी CH2 था। अब यहाँ पे क्या है, दोनों से एक एक H हमारा बाहर चला गया और O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनोइल CoA हाइड्रेटेज हो रहा है। यहाँ पे भी सेम यही वाला एंजाइम आ जाएगा। यहाँ पे हमने वाटर को रिमूव कर दिया है, तो ये दोनों स्टेप हमारे डन हो गए हैं। अब हम जाते हैं इसके स्टेप पर, तो वो है हमारा सेकंड डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यानी कि इसमें भी एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। अब जो पीछे बना था, अब ये जो हमारा स्टेप था हाइड्रेशन के बाद, इससे जो आया है हमारा ये वाला स्टेप आया है। इसमें क्या है, हमने ये ऐसे लिख दिया। अब इस पे क्या है, बीटा, ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA ये है, क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH2 में एनर्जी जनरेट हो रही है। ये भी हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप है थायोलाइसिस। इसमें क्या हो रहा है हमारा, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे H था, ठीक है। तो इसलिए ये एक H हमारा हट चुका है और यहाँ पे ये H हमारा जब ये हट चुका है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। बाकी हमारा एज इट इज है और हमने इसमें COASH डाल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, किसके, और ये एंजाइम कौन सा लग रहा है, इसमें थायोलेज लग रहा है। और ये एसिटाइल CoA क्या कराता है, हमारे क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोडक्शन कराता है। तो ये थी हमारी बीटा ऑक्सीडेशन। आई होप सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ओके।